हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से सक्सेस फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको विजिटर वीज़ा मिलता है। चाहे आप किसी भी कंट्री में विज़िट करना चाह रहे हैं, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो आपका यूएस कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, तो आपके वो पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसे अगर आप सही कर लें तो आपको विजिटर वीज़ा लेने में सक्सेस मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जानते हैं वो कौन कौन से सक्सेस फैक्टर्स हैं। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा में डिफरेंस क्या है। तो गाइस, आपने अगर ये समझा हो तो विजिटर क्या है? विजिटर जो भी विजिट कर रहा है अब्रोड वो विजिटर है। वो विजिट करने के पीछे उसका कोई भी मोटिव हो सकते हैं, बहुत सारे मोटिव्स हैं। जैसे कि आपने कोई इवेंट आपने कोई ज्वाइन करनी है, इवेंट अटेंड करने जाना है, आपने अपने किसी रिलेटिव को मिलने जाना है, आपने अपना कोई रिलेटिव का कोई फंक्शन है, कोई मैरिज है, या कोई आपका कोई चिल्ड्रन है जो कि स्टडी वीज़ा पे गया हुआ है, तो वहाँ पर उसकी कोई कन्वोकेशन है। तो ये रीजंस हैं आप विज़िट करने उस वहाँ पर जा रहे हैं, राइट। या आपका कोई रिलेटिव है जो कि वहाँ पर मेडिकली इल है, जिसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, देन यू विल गो देयर टू विजिट हिम और हर, राइट। इसके अलावा एक रीज़न हो सकता है कि आप एज अ टूरिस्ट घूमने फिरने जाए, रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए आप जाएं, ठीक है। इसके अलावा आप कोई एजुकेशन टूर के लिए जाएं, राइट। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो कि विजिटर वीज़ा की कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि विजिटर टूरिस्ट क्या है। टूरिस्ट वीज़ा लेना बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अ विजिटर वीज़ा क्लास, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको सही रखने हैं अपने प्रोफाइल में, जिससे कि आपको विजिटर वीज़ा लेने में सक्सेस मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल। किसका? अगर आप अपने विजिट को, अपने टूर को खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं अगर आप, तो आपको अपना फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है। अदरवाइज इफ समवन एल्स इज स्पॉन्सरिंग योर विजिट प्लान, देन उसका फाइनेंशियल प्रोफाइल लगेगा, राइट। इसमें क्या क्या होगा कि सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ इनकम, जो भी स्पॉन्सर है, तो ज़्यादातर जो बात करेंगे हम सेल्फ स्पॉन्सर की बात करेंगे कि आपका प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए। अब प्रूफ ऑफ इनकम क्या होगा? आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस से जो इनकम आ रही है उसके आपके पास प्रूफ होने चाहिए, और वो भी प्रूफ पेपर्स में होने चाहिए। आपके पास जो भी उसका इनकम आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स में करवाइए, ताकि बैंक्स में ट्रांजैक्शन चले, तो वो आपका प्रूफ की तरह काम करेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से आपको इनकम आ रही है, वेदर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, तो आपके एम्प्लॉयर से आपकी जो भी आप डिटेल्स ले सकते हैं आप अपनी जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की, या कोई गवर्नमेंट का कोई है आपके पास कोई प्रूफ है, आईडी कार्ड वगैरह है, तो वो आपका प्रूफ हो जाएगा। प्लस इनकम का प्रूफ, आपने जो भी सैलरीज आ रही हैं आपकी बैंक में आ रही हैं, अगर कैश में कुछ आ रही हैं तो उसको बैंक में करवाइए। अदरवाइज़ आप इसके साथ साथ आप सैलरी स्लिप्स रखिए अगर आप प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, लाइक आपने कोई प्रॉपर्टी आपके पास है जो आपने रेंट आउट की हुई है, तो आप उसका रेंट एग्रीमेंट प्लस उसका जो आपका रेंटल इनकम आ रही है उसे आप बैंक में लीजिए, ठीक है। तो आपका ये एक इनकम प्रूफ ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई और तरह की कोई इन्वेस्टमेंट है, आपने म्यूचुअल फंड्स लिया हुआ है, या आपने कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है जिससे कि आपको रिटर्न्स आ रही हैं, इनकम आ रही है, तो यू हैव टू शो ऑल काइंड ऑफ इनकम इन योर इनकम प्रूफ, राइट। और वो सारी इनकम एक सम होकर आपका टोटल इनकम बनके आपके इनकम टैक्स की रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। सेकेंड, इसमें जो पॉइंट आता है ITR हिस्ट्री, तो ITR क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न हिस्ट्री है। 2 से 3 साल की अगर आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न है बहुत अच्छा है, अदरवाइज मिनिमम 2 ईयर्स की तो होनी ही चाहिए, और वो भी हेल्दी आपका रिटर्न की स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की डिटेल हो कि आपका जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, वो आपके पास होनी चाहिए। और सेकंड थिंग कि अगर मैं बात करूँ कि जो मोस्टली जो विजिटर्स जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप की शेंगन कंट्रीज़ में जा रहे हैं,
तो वहाँ पर अगर आपका जो भी आप टूर का जो प्लान कर रहे हैं, विजिट का जो प्लान कर रहे हैं, जो भी उसका एक्सपेंसेस है उसको एक बार आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लैक्स का अमाउंट आपको चाहिए उस विजिट के लिए, और क्या आपके पास जो आप रिटर्न्स में शो कर रहे हैं प्लस जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल हेल्थ है, क्या वो जस्टिफाइड है क्या नहीं है, ये आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो उसके हिसाब से जो आपका इनकम टैक्स की रिटर्न होने चाहिए वो आपका, ये मान के चलो कि आप पहली कैटेगरी तो ये कि आप टैक्सेबल में आओ, आप कुछ ना कुछ टैक्स पे कर रहे हो। सेकेंड थिंग कि आपका, अगर मैं बात करूं कि एक एग्जांपल लेके चलो कि आपने कनाडा जाना है, 10 से 12 दिन की विजिट का प्लान कर रहे हैं, तो आपको उसमें अगर आपकी ITR 7 से 8 लाख की है पर एनम का जो है, तो आपके लिए बहुत अच्छा वो सक्सेस फैक्टर काम करेगा। ठीक है, तो आपने अपना हेल्दी ITR भरनी है। उसके बाद आपकी जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं आपके पास, फाइनेंशियल एसेट्स में क्या आता है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, आपने और किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट्स में की हुई है, आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, इसके अलावा आपके पास कोई कार है, गाड़ी है। ठीक है, ये सारी आपकी फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो ये फाइनेंशियल जो प्रोफाइल है ये इस तरह से बनेगा कि उसमें क्या है, प्रूफ ऑफ इनकम आना चाहिए, इनकम टैक्स की रिटर्न हेल्दी भरी हो, फाइनेंशियल एसेट्स की डिटेल हो। तो ये सारी क्लब होकर हम एक CA की रिपोर्ट लगा देते हैं जिसमें कि आपका पूरा फाइनेंशियल का वेल्थ, आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो कि आपकी टोटल वेल्थ है, वो पता चल जाती है और वो एक प्रूफ साथ में लग जाता है जब आपकी फाइलिंग होती है। तो ये आपने हेल्दी अपना फाइनेंशियल स्टेटस बना के रखना है, चाहे आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, अगर आपको कोई दूसरा कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका भी इसी तरह से प्रोफाइल मेंटेन करना है। सेकंड थिंग बात आती है कि ट्रैवल हिस्ट्री। अब ट्रैवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपका विजिटर वीज़ा एज अ टूरिस्ट आपका नहीं लगेगा, बहुत ही रेयर चांसेस है। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है बट आपका जो बाकी जो सक्सेस फैक्टर्स हैं, बाकी जो आपका प्रोफाइल है बहुत अच्छा है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ही रेयर है। बट अगर आपके पास कोई प्रायर ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री में बात कर रहा हूँ जो आप अब्रोड कंट्रीज़ में गए हैं, अब्रोड गए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है, तो वो आपके पास हैं, उसके प्रूफ्स हैं, तो वो आपके लिए सक्सेस फैक्टर की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनविटेशन लेटर। अब जो मैं बात कर रहा था पहले कि विजिटर वीज़ा में आप किसी को विजिट करने के लिए जा रहे हैं, कोई इवेंट है या आपको किसी ने कोई फंक्शन के लिए आपको इनविटेशन दिया है, तो ये आपका वो इस तरह का इनविटेशन लेटर है। अगर आपके पास कोई इनविटेशन लेटर है तो ये भी एक सक्सेस फैक्टर की तरह काम करेगा, जिसमें कि आपका कोई इवेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप जा रहे हैं, कोई ट्रेड फेयर है या और तरह का कोई एजुकेशनल प्रोग्राम, कोई इवेंट है, वहाँ पर आप उसको करने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपका सक्सेस फैक्टर की तरह काम करेगा, राइट। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको फैमिली की डिटेल्स आपने देनी होती है। तो फैमिली की डिटेल्स में आपने क्या देना है, फैमिली जैसे आजकल इंडिया में क्या है, इंडिया की बात करें तो फैमिली ID है, जिसमें कि आपकी फैमिली के मेंबर्स की डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो उनका वो क्या क्या करते हैं, कोई आपके किड्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनका बताइए कि स्टडी कौन सी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका एक छोटा प्रोफाइल रेडी होगा जो कि आपका जो हम कवर लेटर बनाते हैं उसमें भी लगाना पड़ता है। सेकेंड थिंग कि आपके जो फैमिली में अदर मेंबर्स हैं, लाइक स्पाउस है, तो स्पाउस क्या कर रहा है, उसका कोई ID प्रूफ, अगर उनका कोई पासपोर्ट है तो वो भी साथ में लगाना होता है, वो आप मेंटेन कीजिए, नहीं है तो आप अप्लाई कीजिए, आप बनवाइए पहले ही। और उनका जो अगर कुछ उन्होंने कुछ कोई भी वर्किंग है, उनका जो इनकम का स्टेटमेंट है या कोई इनकम टैक्स रिटर्न्स भर रहे हैं, तो वो भी आपका बेनिफिशियल पॉइंट है, आपका सक्सेस फैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या देना है, डिपेंडेंट्स की डिटेल्स देनी है। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, आपके स्पाउस है, चिल्ड्रन है या और कोई मेंबर है आपकी फैमिली में, तो वो आपने डिपेंडेंट की डिटेल्स देनी है, जिससे कि जस्टिफाई होता है कि आप उन डिपेंडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अपनी विजिट के बाद आप अपने नेटिव कंट्री में वापस आएंगे। तो ये भी एक सक्सेस फैक्टर की तरह काम करता है। इसके बाद जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि आप एज अ टूरिस्ट या किसी कोई इवेंट को विज़िट करने जा रहे हैं या किसी पर्सन को विज़िट करने जा रहे हैं,
बट यू विल कम बैक टू योर नेटिव कंट्री आफ्टर विजिटिंग दैट कंट्री फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये आपने जस्टिफिकेशन देनी होती है। तो वो जस्टिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है, ये मैं 2 एग्जाम्पल लेके चला हूँ आपके सामने। कि फर्स्ट तो ये है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो वहाँ से आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीजिए अपनी जो विजिट का जो प्लान किया है उस ड्यूरेशन के लिए, कि उसमें आपका एम्प्लॉयर लिख देगा अगर आप जॉब कर रहे हैं कि ये उसने लीव अप्लाई किया था, लीव सैंक्शन हो गई इस टाइम पीरियड के लिए, और ये जो प्रोफाइल पे काम कर रहा है और ये अपनी विजिट कंप्लीट करने के बाद ये अपनी जॉब को रिज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये आपका एक जस्टिफिकेशन हो जाता है कि आप अपनी नेटिव कंट्री में वापस आएंगे। इसके अलावा आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से भी आप एनओसी ले सकते हैं, जो कि सक्सेस फैक्टर की तरह काम करेगी। सेकेंड थिंग, आपकी जो भी डिपेंडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो तो हम डिटेल दे ही रहे हैं कि वो भी जस्टिफिकेशन दी जाती है, जो कि आपको एक एम्बेसी को रीज़न प्रोवाइड करता है कि यू विल कम बैक टू योर नेटिव कंट्री टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर योर डिपेंडेंट्स। तो ये फ्रेंड्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं, सक्सेस फैक्टर्स हैं विजिटर वीज़ा के। ठीक है, तो ये आपने फुलफ़िल करने हैं। अगर आपके फैक्टर्स कुछ वीक हैं तो आप इस पर काम करना शुरू कीजिए पहले से, ताकि आपकी फ़ाइल हेल्दी बने। आप फर्दर असेसमेंट के लिए मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉल करके अपनी मीटिंग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप मुझे आके मिल सकते हैं मेरे ऑफिस में, या फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आप सबके लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। इसी के साथ ही मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ इस वीडियो से। नमस्ते।